Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that an ideal gas goes through a cycle consisting of isobaric, adiabatic, and isothermal lines. With the isothermal process proceeding at minimum temperature of whole cycle, find the efficiency of each cycle if absolute temperature varies n-fold within the cycle. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट का यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस. मतलब की कंसेप्ट इज एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस. efficiency of cyclic process. देखो जो एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, ईटा ईटा जो डिफाइन करते हो आप, वो होता है आपका वर्क डन, नेट वर्क डन बाय गैस अपॉन हीट एक्सेप्टेड. बच्चों ध्यान देना, डेल्टा क्यू जो है ये पॉजिटिव आना चाहिए. ये क्या है आपका हीट एक्सेप्टेड है. और साइक्लिक प्रोसेस में जो आपका जो है डेल्टा, देखो डेल्टा क्यू क्या होता है आपका डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. अब डेल्टा यू तो जीरो होगा, राइट, क्योंकि आपका इनिशियल फाइनल स्टेट क्या होते हैं, सेम होते हैं. तो डेल्टा क्यू जो आ जाएगा बच्चों, जो नेट आपका डेल्टा क्यू, तो ईटा ठीक है वो डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा. सो डेल्टा क्यू नेट मतलब यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा. अपॉन डेल्टा क्यू यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव वाला ही लेंगे, राइट, ऐसा लेंगे. जो हीट पॉजिटिव आ रही है वो इसी को लेंगे और यहाँ पर नेट हीट लेंगे ईटा में. तो अब देखो बच्चों साइक्लिक प्रोसेस बना लेते हैं. ये कुछ ऐसा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपका यहाँ पर जो आपका आइसोबारिक, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल है, और जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है मिनिमम टेम्परेचर पर होता है. तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों, पीवी ग्राफ बना लेते हैं. तो कुछ ऐसा बनेगा. ये ज्यादा स्लोप वाला बच्चों क्या होगा आपका एडियाबैटिक होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका आइसोथर्मल होगा. सो 1 2 3. सो देखो 2 से 3 वाला बच्चों ये क्या होगा आपका एडियाबैटिक होगा, और ये क्या होगा आपका आइसोथर्मल होगा. अब देखो आइसोथर्मल बच्चों आपका मिनिमम टेम्परेचर पर आपका वर्क कर रहा है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर आपका टी नॉट होगा. और जो मैक्सिमम है, देखो बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है आपका, यहाँ पर भी टी नॉट होगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो एन टी नॉट होगा. अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को मैं एक्स मान ले रहा हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पर एन आपका ऑलरेडी दे रखा है. सो नंबर ऑफ मोल्स को एक्स मान ले रहा हूँ. तो मुझे डेल्टा क्यू निकालना है नेट, और डेल्टा क्यू पॉजिटिव निकालना है. सो वन देखो आपका 1 to 2 में जोड़ दो बच्चों, फिर 2 से 3 में. डेल्टा क्यू नेट क्या होगा आपका डेल्टा क्यू वन 1 से 2 प्लस डेल्टा क्यू 2 से 3 प्लस डेल्टा क्यू 3 to 1. सो डेल्टा क्यू बच्चों 1 से 2 क्या होगा आपका 1 से 2 जा रहा है बच्चों, वो आपका यहाँ पर देखो तो ये जा रहा है आपका आइसोबारिक है बच्चों, राइट. सो आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा क्यू क्या होता है एनसीपी डेल्टा टी, ये होता है बच्चों. एन की जगह आपको एक्स रखना होगा, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स सीपी डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या होगा बच्चों, देखो एन टी नॉट माइनस टी नॉट. सो एक्स एन सी पी टी, ठीक है, एक्स एन सी पी टी नॉट n-1. सॉरी एन नहीं आएगा बच्चों आपका टी नॉट, आपका टी नॉट बाहर आ जाएगा तो n-1 यहाँ पर आएगा, एन अंदर ही रहेगा आपका, एक्स सी पी टी नॉट n-1, ये आ गया. फिर देखो बच्चों आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो डेल्टा क्यू 2 to 3 तो जीरो होगा. फिर डेल्टा क्यू 3 to 1 कर लें. देखो ये क्या है बच्चों आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू आपका जीरो है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा. सो डेल्टा क्यू 3 to 1 क्या होगा बच्चों आपका वर्क डन के बराबर होगा. और वर्क डन क्या होगा एन आर, देखो एन की जगह बच्चों एक्स रखना होगा हमको, एक्स आर टी नॉट, क्योंकि टेम्परेचर टी नॉट पर हो रहा है, एल एन यहाँ पर होगा बच्चों वी. देखो तो यहाँ पर जो होगा फाइनल जो आपका ठीक है V1, और यहाँ पर है V3, तो ऐसा रखना होगा V1/V3, ये रखना होगा. अब देखो V1/V3 बच्चों निकालना होगा, कैसे निकालोगे,
आपको पता है यहाँ पर एसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, P1V1 इक्वल टू P2V2, राइट। और यहाँ पर क्या, या यहाँ से निकाल सकते हो बच्चों V1/V3, ऐसे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर बच्चों आपका V1/V3 निकालना होगा, राइट। सो P1, और यहाँ से देखो बच्चों V1/V3 क्या होगा आपका, P1V1 इक्वल टू P1V1 इक्वल टू P3V3 होगा, राइट। और V1/V3 क्या होगा आपका, P3/P1 होगा। हमको टेम्परेचर के टर्म्स में निकालना होगा बच्चों इसको। और यहाँ पर देखो तो 2 to 3 में, यहाँ सॉरी V1 और V3 में, 2 to 3 में देखो बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ देखो टेम्परेचर बच्चों आपका चेंज हो रहा है T0 से NT0, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता कि नहीं होता आपका, तो वॉल्यूम भी कितना हो जा रहा है, अगर यहाँ पर बच्चों V0 था तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है आपका NV0 हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो V2 होगा वास्तव में क्या होगा आपका NV0 होगा, ऐसा होगा। सो V2 क्या होगा, V1 क्या बच्चों आपका V0 है, सो V2 क्या होगा आपका NV0 होगा। और यहाँ पर देखो तो ये बच्चों क्या है आपका ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, V2 आपका NV0 है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में TV टू द पावर गामा माइनस 1 क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। सो NT0 इंटू NV0 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका, यहाँ पर ये V0 है और यहाँ पर ये सॉरी इसको आप V2, इसको क्या मान लो, V2 मान लो बच्चों, यहाँ पर जस्ट V2 मान लो, V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका T0 V3 टू द पावर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा T0 V3 टू द पावर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा। सो यहाँ से देखो जो T0 कट गया, सो V2/V3 कितना है, ठीक है, V3/V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू n आ गया, V3/V2 की पावर गामा माइनस 1 कितना आ गया आपका n आ गया। यहाँ से देखो यही आया बच्चों, V3/V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू n। और आपको V3/V1 निकालना है, और V2 क्या है बच्चों आपका NV1 है, ये है। सो यहाँ से V3/V1 ये हमारे क्या लिखोगे NV1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू n। सो V3/V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू n इंटू n की पावर गामा माइनस 1, सो ये कितना आ जाएगा n टू द पावर गामा। सो V3/V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू n की पावर गामा, V3/V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा n टू द पावर गामा। या उल्टा देखो V3/V1 क्या आ जाएगा आपका n टू द पावर गामा बाई गामा माइनस 1, उल्टा करो V1/V3 कितना आ जाएगा n टू द पावर बच्चों, यहाँ पर उल्टा करोगे तो पावर बच्चों क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये हो जाएगा। उल्टा करने पर या पावर निगेटिव हो जाती है तो क्या हो जाएगा बच्चों गामा बाई 1 माइनस गामा, ये आ जाएगा V1/V3। V1/V3 बच्चों इतना आ गया, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल्टा Q321, डेल्टा Q321 कितना आ गया XR T0 ln n टू द पावर गामा बाई 1 माइनस गामा, ये आ गया। तो देखो ये बच्चों आपका गामा तो बच्चों को ग्रेटर देन 1 होता है, तो राइट ये जो पावर आएगी आपकी निगेटिव आएगी, तो ये टर्म बच्चों का निगेटिव आएगा, राइट। और जबकि आपका डेल्टा Q2 1 to 2 बच्चों पॉजिटिव आया था, 1 to 2 क्या आया था आपका NCP डेल्टा टी था, XCP डेल्टा टी था, वो बच्चों पॉजिटिव आया था। सो अभी आप ईटा की वैल्यू रख दो, आप ईटा की वैल्यू क्या होगा डेल्टा क्यू नेट, ऊपर डेल्टा क्यू नेट है मतलब डेल्टा क्यू 2 to 3 सॉरी 1 to 2 प्लस 3 to 1, ये होगा 1 to 2 प्लस डेल्टा क्यू 3 to 1।
और जो हीट बच्चों आपकी 1 to 2 है, राइट। जो हीट आपकी एक्सेप्टेड हो रही है सिर्फ आपका 1 to 2 में हो रही है अपॉन डेल्टा क्यू 1 to 2। सो ईटा जो आ जाएगा आपका 1 प्लस डेल्टा क्यू 3 to 1 अपॉन डेल्टा क्यू 1 to 2, ये आ जाएगा। डेल्टा क्यू 3 to 1 कितना है आपका एक्स आर टी नॉट एल एन। देखो बच्चों, अब यहाँ पर आप क्या करो, जो पावर है ना, पावर आगे आ जाएगी, राइट। एल एन एन रख दो और पावर आगे आ जाएगी, गामा अपॉन 1 माइनस गामा आ जाएगा। अपॉन डेल्टा क्यू क्या होता है आपका, एनसीपी डेल्टा टी लिखे हो, एन की जगह क्या लिखो एक्स आर टी नॉट, और यहाँ पर बच्चों आपका एन माइनस 1 लिखे हो और सीपी लिखे हो, राइट। सीपी क्या होता है आपका गामा आर बाई गामा माइनस 1। सीपी होता है बच्चों आपका गामा बाई, ठीक है, गामा आर बाई गामा माइनस 1, ये होता है। सो गामा बाई गामा माइनस 1 आपका कट, देखो यही लिखे हो ना बच्चों आप, एक्स आर टी नॉट, राइट, एक्स सी पी टी नॉट एन माइनस 1, यही है। सॉरी, एक्स सी पी सी, यहाँ पर आर बच्चों पर ऑलरेडी है, आर नहीं होगा यहाँ पर, एक्स और ये आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ से आर एक्स कट गया, एक्स से आर टी नॉट से कट गया, और गामा बाई 1 माइनस गामा भी क्या हो जाएगा, देखो नीचे कट जाएगा, ये इससे कट गया। तो ईटा क्या आ गया बच्चों, 1 प्लस एल एन एन अपॉन एन माइनस 1। ये बच्चों आपकी एफिशिएंसी आ गई। तो देखो सिर्फ एन के टर्म्स में ही आ रहा है, सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।